होने जा रही है। सानिया मिर्जा ने खुला क्यों ली? शोएब मलिक को इतनी जल्दी में, इतनी जल्दबाजी के साथ अपनी जो करंट वाइफ है उनके हस्बैंड को धमकियां दिलवा कर तलाक दिलवाने के फौरन बाद जो है वो शादी क्यों करनी पड़ी? असल हकाइक बेनकाब हो चुके हैं। आप ही की दूसरी शादी मैं खुद करवाऊंगी। सानिया की बहन अनम मिर्जा ने एक बड़ा बयान जारी किया है, एक बड़ा ऐलान किया है। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। शोएब मलिक से कितने करोड़ लिए गए हैं? क्या 2024 शोएब और सानिया मिर्जा की नई शादियों का साल साबित होने जा रहा है? ये क्या मामला है? क्यों बार बार इंडियन मीडिया जो है इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा है कि सानिया मिर्जा जो है वो शादी करने जा रही हैं, इसी वजह से वो इंडिया में मुकीम है। शोएब मलिक के बाद सानिया मिर्जा भी दूसरी शादी कर रही हैं। ये खबरें इंडियन मीडिया में इस वक्त गर्म हैं। जब से शोएब मलिक ने तीसरी शादी की है, इंडियन मीडिया सिर्फ एक ही बात जो है वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि सानिया मिर्जा से जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई कि उसने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को अपना दिल दिया, ना सिर्फ दिल दिया बल्कि शादी की। और तस्वुर ये किया जा रहा था कि ये शादी जो है वो आखिरी दम तक चलेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। शोएब मलिक ने जो है एक बार फिर से अपनी दूसरी बीवी को धोखा दिया। पहली बीवी को धोखा देके सानिया मिर्जा से शादी की, सानिया मिर्जा को धोखा देके तीसरी पाकिस्तानी एक लड़की से शादी कर ली है। तो इंडियन मीडिया इसको इसलिए ज्यादा पिट रहा है, बनता भी है, क्योंकि सानिया मिर्जा जब चुनती हैं पाकिस्तान से तो इंडियन मीडिया हर चीज से जो है लड़ाई लेके तकलीफें उठा के ये शादी करती हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि करोड़ों की आबादी में क्या तुम्हें कोई एक इस काबिल नहीं मिला कि तुम्हें पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करनी पड़ रही है। तो अब ये खबरें गर्म हैं। इंडियन मीडिया इसको घंटों की जो है ट्रांसमिशन बना के रिपोर्ट कर रहा है कि सानिया मिर्जा दूसरी शादी करने जा रही हैं। पहले क्रिकेटर मोहम्मद शामी के साथ जो है दूसरी शादी की अफवाह उड़ाई गई थी, और अब स्पोर्ट्स और शोबिस रिपोर्टर्स ने भी कंफर्म किया है कि सानिया मिर्जा इज रेडी फॉर नेक्स्ट मैरिज, यानी कि सेकंड मैरिज के लिए शी इज रेडी। अब सवाल ये है कि सानिया शादी किससे करने जा रही हैं? सानिया ने जुलाई 2009 में हैदराबाद में अपने बचपन के दोस्त सुहेब मिर्ज़ा से, जो कि एक मारूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं, और बड़े टाइम तक डेट करने के बाद उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से मंगनी की थी। ये मंगनी 28 जनवरी 2010 को ख़त्म हो जाती है। रीज़न नहीं पता, समझ नहीं आती। मीडिया ने इस पर बड़ी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, लेकिन कभी ये खबर नहीं निकली कि इतने पुराने अफेयर के बाद, इतने बचपन से एक बंदे को जानने के बाद ऐसा क्या हुआ कि 2010 28 जनवरी को ये मंगनी ख़त्म हुई। फिर 29 मार्च, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर 29 मार्च 2010 को शोएब मलिक से मंगनी कर ली। ऐसा क्यों हुआ? इतनी जल्दी क्या मामला हुआ कि उन्होंने अपने बचपन के दोस्त, अपने जो है मंगेतर को छोड़ दिया और शोएब से 2 महीने बाद जो है वो मंगनी कर ली? यानी एक रिश्ता खत्म होते ही दूसरा रिश्ता फौरन स्टार्ट कर दिया। याद रहे कि शोएब मिर्जा ने भी सानिया की पसंद, मतलब दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, अरसे से डेट कर रहे थे, और ये सानिया की जानिब से ही पसंद की शादी थी। अच्छा जी, कुछ लोग डिवोर्स के बाद अब ये बात बोल रहे हैं कि शायद वो दोबारा अपने बचपन के दोस्त और अपने मंगेतर से जो है वो शादी की बात करेंगी, दोबारा उसके पास जाएंगी। असल हकीकत जो है वो बताई है सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा ने। अनम मिर्जा की भी पहले एक शादी और तलाक हो चुकी है, और इस वक्त वो मशहूर इंडियन क्रिकेटर अजहरुद्दीन के बेटे जो है असद से शादी कर चुकी हैं और एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। सानिया बार बार जिक्र करती हैं कि मेरी बहन और उनके शौहर ने हर जगह पर मुझे सपोर्ट किया, हर जगह जहाँ पे मैं गिरने लगी थी मेरे बच्चे को उठाया, मुझे सपोर्ट किया, और इन दोनों का बहुत मेन रोल है मेरी ज़िंदगी में। अब बात यह है कि दोनों की एक बेटी भी है, यानी कि सानिया की बहन की एक बेटी भी है और सानिया का एक बेटा है। अनम मिर्ज़ा जो है वो इज़हान की बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। ये जितने भी मामलात हुए वो इज़हान के बहुत ज़्यादा करीब थी, और उसको जो है उन्होंने बचपन से ही देखा है और उसको पाला है। सानिया की जो घरेलू मामलात हैं उसमें अनम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया की मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर फ़राह खान भी सानिया मिर्ज़ा की बेस्ट फ्रेंड हैं। शोबिस की एक रिपोर्टर के मुताबिक फ़राह खान और अनम मिर्ज़ा ने ही सानिया को तलाक की जो है बजाय खुला में मशवरा दिया था कि आप खुला ले लें, क्योंकि अरसे से ये मामला चल रहा था। शोएब मलिक उनको तलाक किस वजह से नहीं दे रहे थे कि उनको एक बड़ी अमाउंट जो है अपनी बीवी को देनी पड़नी थी, क्योंकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि 2022 से वो कन्विंस कर रहे थे अपनी बीवी को कि मैं पाकिस्तान में जो है वो शादी करना चाहता हूँ, मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, वो एक अदाकारा है
और बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने बताई थी, बहुत सारी स्टोरीज उन्होंने सुनाई थी। उसके बाद ये मामला हुआ था कि सानिया मिर्ज़ा को फोर्स कर रहे थे कि जी तुम दुबई में रहना, तुमने तो कभी पाकिस्तान आना भी नहीं है, अगर तुमने मेरी फैमिली से मिलना होगा तो यहाँ पे आ जाएगी, मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में भी एक शादी करके रखूँ। जिस पर सानिया ने बड़े ही आराम से कहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। तो फिर ये मामला चलेंगे, सानिया ने कहा कि आप मुझे तलाक दे दी, तो उसने कहा कि तलाक नहीं देनी क्योंकि एक भारी अमाउंट जो है शोएब मलिक को देनी पड़नी थी। तो फिर उसकी बहन ने और फराह खान ने उसको मशवरा दिया कि ये तो जिंदगी को अटकाए जा रहा है, लटकाए जा रहा है, इसे ना बेटे से मोहब्बत है ना तुमसे कुछ लेना देना, तुम जो है वो खुला ले लो कि शोएब से कुछ शराइत जो है वो तुम खुला के जरिए मनवा सकती हो और बेटे को भी अपने पास रख सकती हो। तो इनके मशवरे से जी उसने खुला ली। रिपोर्टर के मुताबिक शोएब मलिक की अचानक शादी की वजह भी सानिया ही है, क्योंकि सानिया को जब शोएब मलिक और सना जावेद के अफेयर का पता चल चुका था तो उसने खुला के साथ ये भी शर्त रखी थी कि तुम जल्दी शादी करो क्योंकि इसके बाद ही मैं दूसरी शादी करूंगी, मुझे भी अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चलना है। अब सानिया की फैमिली और करीबी दोस्तों ने कंफर्म किया है कि सानिया मिर्ज़ा दूसरी शादी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और शोएब मलिक की तरह ये शादी भी अचानक होगी और एकदम से होगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि शोएब को कोई मसला नहीं था कि उनका बेटा भी कहीं चला जाए, उनकी बीवी किसी से एक्स वाइफ किसी से शादी कर ले और बेटा फिर किसी और के पास चला जाए, उनको कुछ लेना देना नहीं। उनकी माँ नहीं जो है खुश अपने बेटे से, बहनें नहीं खुश, भाई नहीं खुश, उनकी एक्स वाइफ नहीं खुश, उनका बेटा नहीं खुश, डिप्रेशन के बच्चे को दौरे पड़े हैं। आप में से कुछ लोग जो है लंबी लंबी कहानियाँ लिख रहे थे कि बच्चों को डिप्रेशन जो है वो तो नहीं होती। जनाब जब आपके हस्बैंड ऐसा करेंगे, ठीक है, तो फिर आप ये सवाल ज़रूर उठाइएगा कि डिप्रेशन नहीं होता। डिप्रेशन तो किसी भी उम्र में किसी भी इंसान को हो सकती है। इतना छोटा मासूम बच्चा है, उसको क्या कुछ सहना पड़ रहा होगा, उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको कितना बुरा भला कहा जा रहा है, उसके बाप के बारे में आके सवाल पूछे जा रहे हैं, उसकी माँ के बारे में बोला जा रहा है कि तुम्हारी माँ को तो तुम्हारा बाप छोड़ के चला गया, पाकिस्तानी तो होते ही ऐसे हैं, तुम्हारी माँ तो इंडियन थी, तो देखो इनकी तो लड़ाई होती थी, तुम्हारी माँ ने क्यों शादी कर ली, सारी गलती तुम्हारी माँ की है। वो बच्चा इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, वो समझने से कासिर है, वो डर गया, खौफजदा हो गया, वो कहता है मैंने स्कूल नहीं जाना। तो ये जो डिप्रेशन होती है तो किसी भी एज में कहीं पे भी आ सकती है, एक डर है, खौफ है, वो बच्चे के अंदर बैठ चुका है। अब जी सानिया की फैमिली और करीबी दोस्तों ने ये कंफर्म कर दिया है कि सानिया मिर्ज़ा दूसरी शादी के लिए तैयार हैं और शोएब मलिक की तरह भी ये शादी भी अचानक ही होने वाली है। अब सवाल ये है कि कौन सानिया का नया दुल्हा होगा। इस हवाले से एक पाकिस्तानी टेनिस स्टार के हवाले से भी बोला जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। इस टेनिस स्टार की भी पहले शादी नाकाम हो चुकी है। क्या सानिया मिर्ज़ा एक बार फिर से पाकिस्तान की बहू बन सकती हैं? क्या ये पॉसिबल होगा कि एक बार उन्होंने पूरे इंडिया से मुखालफत की, एक बार उन्होंने पूरी फैमिली से मुखालफत करके, स्टेट से मुखालफत करके एक पाकिस्तानी को चुना? क्या अब उनके अंदर इतना दिल होगा कि एक बार फिर से वो एक ऐसे शख्स पर एतबार कर सकें जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है? चांसेस तो बहुत कम हैं, लेट्स सी क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की फुल सपोर्ट सानिया मिर्ज़ा के साथ है और शोएब जो नई शादी करके अपने हनीमून मनाते फिर रहे हैं, दुनिया जहाँ में उनकी तजलील हो रही है, जलालत जो है उनका मुकद्दर बनी हुई है। देखते हैं कि अपनी तीसरी बीवी से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अंदर की खबरें हैं कि तीसरी शादी से बीवी की जो पहुँच काफ़ी ऊपर तक है, तो शोएब को कुछ बड़ी पोजीशंस मिलने वाली हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या फिर कहीं और। देखते हैं आने वाला वक्त क्या बताता है। लेकिन इस वक्त तो शोएब मलिक को जितनी लान तान का सामना है, इससे मतलब वो मुझे नहीं लगता कि अब बच पाएंगे।